अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप सब जो है ना अपनी अपने फैमिलीज़ में खुश होंगे, हंसते बसते मुस्कुराते होंगे। तो अल्लाह सुब्हान ताला अपने प्यारे हबीब के सदके आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। खसूसी तौर पर जो बीमार है अल्लाह सुब्हान ताला अपने प्यारे हबीब के सदके सबको शिफाए कामला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी मैं जल्दी में जो क्या बनाने लगी हूँ, बहुत ही सादा टाइप का बंदा भी हूँ और सादा टाइप की जो है ना मैं कुकिंग भी करती हूँ। क्योंकि जो हमारा दाल और सब्जियों में जायका है वो चिकन और मीट में भी हमें नहीं मिलता। क्योंकि लास्ट वीक जो मेरा स्कैन था उस सिलसिले में जो है ना मेरी एक बहुत ही अच्छी जानने वाली हैं, मेरे साथ काम भी करती थी, तो उन्होंने आना था मुझे देखने के लिए। तो कहने लगी कि चले चाय का कप पी लेंगे। तो मैंने सोचा कि चाय के साथ जो है ना बजाय हम बिस्किट्स रखें या कुछ और चीज़ हम बनाएं तो क्यों ना जो है ना सादा टाइप का जो है ना उनको भी पसंद होता है, मुझे खुद भी दालें और सब्जियां इंतहा की हद तक जो है ना मुझे पसंद हैं, बे इंतहा। तो मैंने जल्दी में वो ब्राउन वाली दाल जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, मसूर की दाल, इधर वो रख ली। मैंने कहा जल्दी जल्दी उसको मैं रेडी कर लेती हूँ। देख ली टोटली 20 मिनट में अभी ये इधर गल गई है और इधर मैंने इसके लिए मसाला भी रेडी कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया हो जाएगा। बहुत ही प्यारी जो है ना ये दाल तैयार होगी। साथ हमने सोचा कि क्या करेंगे भाई, चाय का कप बना लेंगे, पक्की चाय जो होती है वो बन जाएगी और पराठा बन जाएगा। तो देखे ऐसे सादा खानों में कितना मज़ा आता है और सेहत के लिए भी सादी जो ग़िज़ाएँ हैं वो बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद होती हैं। तो चले मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना सादा टाइप का जो है ना ब्रेकफास्ट, हमारा नाश्ता जो है ना तैयार हो गया है। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह से साथ जो है ना आमलेट भी, सच बताऊँ ना तो एक ही अंडा था, उसी एक अंडे का देखें हमने टमाटर वगैरह डाल के तो कितना अच्छे तरीके से बन गया। साथ माशाल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला की शान अंजीर और दाल देखें बहुत ही प्यारी बन गई है। तो इसी तरह का जो है ना हल्का फुल्का और सादा जो नाश्ता होता है ना बहुत ही ज़्यादा मायना रखता है, बजाय इसके कि हम ना अपने टेबल को जो है ना हम सजा दे, तरह तरह की चीज़ें हम रख लें। ठीक है, एक तो उनका नुकसान, सारी मैदे की बनी होती हैं। सुबह सो जब हम अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो चीज़ें खाते हैं मैदे की बनी हुई है तो हमारे जम्बे थे फिर क्या हमारे काम करे, तरह तरह की तकलीफ़ें तो हम लेकर यहाँ पर बैठ जाते। एक तो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से होती हैं, तो एक जो होती हैं हम खुद जो है ना पाल लेते हैं तकलीफ़ों को, खुद ख़रीद लेते हैं पैसा देकर। कभी कभी हम अपनी तकलीफ़ खुद भी ख़रीदते हैं। तो चलें थोड़ी देर के बाद फिर आपसे बात होती है। तो माशाल्लाह से थोड़ा सा बाहर का भी जो है ना व्यू हो जाए। तो आज तो बादल है, यस्टरडे तो धूप थी काफ़ी। माशाल्लाह से मौसम बहुत ही प्यारा था। मौसम तो आज भी अल्लाह सुब्हान ताला की शान है कि मौसम तो आज भी अच्छा है। बादल हल्के हल्के ये देखें बने हुए हैं, बट जो है ना सर्दी जो है ना वो नहीं है, हल्की हल्की जैसे थोड़ी थोड़ी जो है ना बीनी बीनी ठंड जो है ना वो वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम बहुत ही प्यारा है। अपने ही रोड पे थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाहर का भी नज़ारा थोड़ा सा हम कर लेते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से। जी अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाने लगी हूँ और किस्सा जो है ना सबक आमूज किस्सा है, बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है, गौर से ज़रा सुनिएगा। एक मियाँ बीवी जो है ना बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके यहाँ औलाद भी नहीं थी। अल्लाह सुब्हाना ताला की बारगाह इक़दस में दिली दुआएं मांगते थे, इल्तिजाएं करते थे, फरियाद लगाते थे, हीले वसीले करते थे कि अल्लाह ताला हमें औलाद की नियामत से नवाज दे। तो होता कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक ने उनकी दुआएं, उनकी इल्तिजाएं सुन ली। अल्लाह पाक ने उनको बेटे की नियामत से नवाज दिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब वो क्या करते कि दोनों मियाँ बीवी, पहले सिर्फ जो आदमी था वो काम करता था, वो दिहाड़ी लगाता था, मेहनत मजदूरी करता था। दोनों ने मिलकर ना काम करना शुरू कर दिया, दिहाड़ियाँ लगाना शुरू कर दी। अपने बेटे को लेकर साथ चले जाते, वहाँ पर वो काम करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मियाँ जो है ना अलग से अकेले काम करना शुरू कर दिया उसने। उसने कहा अब आप ऐसा करो, आप बच्चे की परवरिश करो, बच्चे की अच्छे तरीके से जो है ना इसकी देखभाल करो और मैं जो है ना डबल काम करूँगा, डबल दिहाड़ियाँ लगाऊंगा।
मेहनत मजदूरी बेचारा करता था। तो वो सुबह जो है ना निकलता, सूरज निकलने से पहले निकल जाता घर से, और शाम को सूरज ढलने के बाद जो है ना घर को वापस आता थका हारा। जब घर वापस आता तो आगे उसको अपना नन्हा मुन्ना सा बच्चा जो है ना खेलता कूदता हल्की फुल्की शरारतें करता मिलता, तो वो अपने बच्चे को देख कर ना सारे दिन भर की थकन को भूल जाता, और उसके अंदर एक ना जीने की उमंग पैदा हो जाती, हौसला पैदा होता। और वो सोचता कल को मैं ना और मेहनत करूँगा और ज़्यादा जो है ना टाइम लगाऊंगा वहाँ पर अपने इस बच्चे की खातर। तो फिर उसने ऐसा ही किया। कुछ सालों के बाद जो है ना उसने थोड़े पैसे जो है ना थोड़े बहुत जमा कर लिए थे, और उसने क्या किया कि शहर में जो है ना दोनों मियाँ बीवी फैसला करते हैं, ये किराए के घर में जो हम रह रहे हैं यहाँ से निकल कर ना अपना एक घर ले लेते हैं शहर में, जहाँ पर जो है ना हम अपने बच्चे को अच्छे से स्कूल में भी दाखिल करवा देंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने जो है ना हैसियत के मुताबिक छोटा सा घर लिया और अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भी डाल दिया। अब बच्चा भी बड़ा हो गया, उसने आला तालीम हासिल की, और जो है ना अच्छे काम पर भी वो लग गया, उसको काम भी अच्छा मिल गया, जॉब उसको गुड जॉब मिल गई अच्छी वाली। तो मियाँ बीवी ने सोचा अब हम भी जो है ना बूढ़े होते जा रहे हैं, ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं है, क्यों ना ऐसा करें कि अपने इस बेटे की जो है ना हम शादी कर दें। दोनों ने मिलकर फैसला किया और लड़की देखना शुरू कर दिया। अब लड़की भी उनको मिल गई और उन्हें धूमधाम से अपने बेटे की शादी भी कर दी। अब जब शादी होकर जब वो लड़की इधर आती है तो लड़की जो है ना चंद महीने ही गुजरे तो उसने अपने जो है ना खामद को कहना शुरू कर दिया कि ये जो शहर से दूर ना हम इस घर को बेच दें और शहर में जो है ना एक बड़ा घर ले लें। और उधर जो है ना उसका बाप भी बीमार हो गया, जो लड़के का बाप था ना वो भी बीमार रहने लगा। और कुछ ही जो है ना महीने नहीं गुजरे थे कि बाप भी जो है ना फोत हो गया। अब पीछे रह गई अकेली माँ। और बेटा जो है ना अपनी बीवी की बातों में आकर ना उसने ऐसा ही किया कि जिस घर में वो रह रहे थे तो उन्होंने फैसला किया कि इसको बेच देते हैं, और उनने माँ को बताए बिना उस घर को बेच दिया, सेल कर दिया। अब लड़की कहती है ऐसा करते हैं कि हम दोनों जो है ना आप जो है मेरे घर चलो, मेरी माँ के घर हम दोनों वहाँ चलते हैं, और अपनी माँ को जाकर ये बता दो कि वो गांव में किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए। जब हम जो है ना सेट हो जाएंगे तो उसको भी वहाँ से ले आएगा। अब बेटा रात को जब घर आता है तो माँ के पास आकर कहता है कि माँ हमने फैसला किया है, हमने इस घर को बेचना है। माँ तो माँ होती है। कहने लगा मैं अपने फ्यूचर के लिए ये करना चाहता हूँ। तो माँ उसकी बातों में आ गई, बेटे की बातों में, तो कहने लगी बेटा सब कुछ ही तो तेरा है, अब तू मुझे ये बता कि तू मुझे बताने आया है या कि मशवरा करने आया है। तो आगे देखें बेटा बेटा जवाब देता है मैं आपसे जो है ना मशवरा लेने नहीं आया माँ, मैं आपको बताने आया हूँ कल सुबह होते ही आप भी चली जाना और हम भी चले जाएंगे। तो ऐसा ही करते हैं, जब सुबह होती है तो वो दोनों तैयार होते हैं और अपने अपने जो है ना सामान लेकर ना वो चल निकलते हैं। कहते हैं माँ तू भी निकल। अब माँ क्या करती है, चंद कपड़े जो उसके होते हैं वो उठाती है, और इतनी शर्मिंदा भी होती है, परेशान भी होती है कि मैं किसके पास जाऊँगी, गांव वाले तो मुझे कहेंगे कि इसका बेटा इसको साथ लेके नहीं गया। पर करती क्या ना करती, बेचारी जो है ना गांव की तरफ उसने रुख कर लिया। चलते चलते वो जो है ना शाम को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जो है ना वहाँ पर पहुँच जाती है और उन्हें जाके बताती है मैं आपके घर में रहूँगी, हल्का फुल्का काम भी कर लूँगी, रोटी खा लूँगी, चंद महीनों की तो बात है मेरा बेटा आ जाएगा। लेकिन उस बेटे ने नहीं आना था, ना वो आया। वहाँ पर दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, हत्ता के 4 साल गुजर गए। माँ क्या करती, जब भी दरवाजे पे दस्तक होती, माँ है ना, माँ का दिल बोलता मेरा बेटा आया है। तो उसकी आंखें ऐसे जो है ना दरवाजे की तरफ जो है ना खड़ी हो जाती, यानी कि टिकटिकी बांध कर वो देखने लगती कि मेरा बेटा होगा, कहेगा माँ आ मैं तुझे लेने आया हूँ। लेकिन वो जालिम बेटा वो नहीं आया। तो फिर एक दिन क्या किया माँ ने, माँ जब रात आती ना, माँ जब बेड में जाती अपने बिस्तरे पे जाती, तो वो सोचती शायद मेरा बेटा जो है ना बीमार ना हो गया हो। फिर कहती अल्लाह ना करे वो बीमार हो, शायद वो किसी परेशानी में मुब्तला हो गया है, शायद कोई और उसको काम पड़ गया है। फिर ये सारी बातें जब सोचती, साथ दुआएं भी करती, मेरा अकेला बेटा है, अल्लाह पाक उसे कुछ भी ना करना। माँ तो माँ होती है ना, माँ हर लम्हा दुआ देती है। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो फैसला करती है मैं खुद ही जाती हूँ अपने बेटे को ढूंढने की खातर। वो चल निकलती है। जब सुबह निकलती है
सुबह भी जो निकली है, दोपहर आ गई, शाम आ गई, रात हो जाती है। हल्की हल्की ठंड भी थी, बादल भी छाए हुए थे, बारिश भी बरसना शुरू हो गई। तो ऊपर से जिस्मानी कमज़ोरी भी थी, परेशानियां भी थी, बारीक कपड़ा पहना हुआ था, तन पे कपड़ा भी ढंग का ना हो। तो फिर सोचें उस वक्त क्या होता है। बेचारी सर्दी से कांपने लगी, भूखी प्यासी थी। तो वहाँ पर जो है ना एक घर के पास जाके ना टेक लगा के दीवार के साथ बैठ गई। वहाँ पे बैठे बैठे उसको नींद आ जाती है। जब नींद आती है तो सर्दी भी थी, बारिश भी थी, तो सोचती है भूख भी लगी है, कैसे दरवाजे पे दस्तक दूं, चलो रात यहीं पे गुजारती हूँ, सुबह होते ही यहाँ से कहीं और जाऊंगी, किसी से पूछूंगी अपने बेटे के घर का ठिकाना, उसका नाम बताऊंगी। उसके बेटे का नाम सलीम होता है। तो देखते हैं सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो उसी दरवाजे पे ना, जिस घर के बाहर वो अम्मा जी बैठी हैं, तो दूध देने वाला आता है, वो दस्तक देता है। तो उस घर में जो मालिक रहते हैं ना, वो जो लड़का रहता है, वो नीचे आता है दूध लेने की खातिर। तो उसकी नज़र पड़ती है बाहर, तो अम्मा जी बैठी हैं। वो फ़ौरन अंदर जाता है, अपनी बीवी को बताता है कि बाहर तो एक अम्मा जी बैठी हैं, बहुत सर्दी है, ठंड उनको लग रही है, बारिश भी लगी हुई है। वो जल्दी से आती है, दोनों मिलकर अम्मा की जो है ना अंदर ले जाते हैं। अम्मा से मिन्नत करते हैं कि आप हमारे घर चले। वो पहले तो वो इनकार करती हैं, फिर वो उनकी बहुत बड़ी वो बातें भी वो करते हैं, कहते हैं कि आप हमारी माँ की जगह हैं, आप हमारे अंदर तो आए ना। जब वो अंदर जाती हैं, वो जो लड़की होती है उनको गर्म कपड़े देती है, हीटर वगैरह लगाती है, क्योंकि वो शहर में रह रहे होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उनको चाय वगैरह पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। उसके बाद वो अम्मा से जो है ना पूछते हैं, अब अम्मा जी बताएं, आपको किसकी तलाश है, आप कहाँ से आई है और रात भर बाहर बैठी रही है, क्यों नहीं आपने हमें जगाया। कहने लगी, मैं डर के मारे जो है ना आपको मैंने नहीं जगाया, मैंने सोचा शायद ऐसा ना हो कि आप जो है ना बुरा फील कर जाएं, बुरा महसूस कर जाएं, इसकी वजह से मैं जो है ना बाहर ही बैठी रही हूँ, मैंने रात गुजार दी है। फिर क्या होता है कि वो अम्मा जी कहती हैं, मैं चलती हूँ, अपने बेटे को ढूंढने की खातिर आई थी, तो मैं उसको ढूंढती हूँ। तो वो लड़का कहता है, नहीं, मेरी भी माँ नहीं क्या और मेरी वाइफ की भी माँ नहीं क्या, आप हम दोनों की अब माँ हैं, हम तीनों मिलकर जो है ना ऐसा करेंगे कि उस सलीम को ढूंढेंगे। फिर उस बात पर जो है ना अम्मा जी मान जाती हैं। अब वो जो होते हैं उनका एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी होता है। कहते हैं, आप इसकी जो है ना दादो बन गई हैं, तो आप इस बच्चे को भी देखा करें, आपका भी दिल बहल जाएगा, हमारा भी लगा रहेगा। तो वो बच्चा जो छोटा होता है ना, वो बहुत घुल मिल जाता है ना अम्मा जी से, तो वो उन्हीं के पास रहना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है कि बच्चा जब स्कूल में, जब उसको 5 साल का होता है, दाखिल करवाते हैं, तो वो अम्मा जी कहती है, मैं घर में बोर हो जाती हूँ, मैं भी बेटी तेरे साथ चला करूँगी। जब अम्मा जी जाती है ना वहाँ पर जो है ना स्कूल में, तो क्या देखती हैं, जो छोटा ये जो बच्चा था, इसका इसी की क्लास में एक छोटा सा बच्चा है, छोटा बच्चा सा देखती हैं वहाँ पे स्कूल में, तो उसकी जो शक्ल होती है उनके अपना बेटा जो सलीम होता है उससे बहुत मिलती है। और वो बेटा जो छोटा है वो होता भी उन्हीं का पोता है। लेकिन अम्मा जी को पता नहीं था। तो वो जब भी उस बच्चे को देखती ना, तो फ़ौरन उसके पास भाग के दौड़ कर जाती हैं, उसका माथा चूमती, उसको सीने से लगाती, उनको ठंड पड़ती, उसको वो देखती थी कि उस बच्चे की शक्ल में, उस बच्चे की सूरत में अपने बच्चे को वो देखती थी, अपने बच्चे का बचपन देखा करती थी, अपने बेटे का सलीम का। फिर जब वो लड़की घर आती ना, तो एक दिन अपने ना उस खामद को बताने लगी कि भाई ऐसी बात है कि अम्मा जी जब भी स्कूल में जाती हैं, वो छोटा बच्चा जो ही अम्मा जी देखती हैं, तो अम्मा जी भागकर उसके पास जाती हैं, गले से लगाती हैं, उसका उसका जो माथा है चूमती हैं। तो बड़ा जो है ना इनको सुकून मिलता है उस बच्चे को देख के। तो वो कहता है शायद अम्मा जी को उससे प्यार हो गया है या कोई वजह होगी। इसी तरह करते करते ना अम्मा जी को इंतज़ार रहता है, कब सुबह हो, कब मैं जाऊं, कब उस बच्चे को देखूं। एक दिन ऐसा होता है कि अम्मा जी जो है ना उसी लड़की के साथ उधर बच्चे के स्कूल में जाती हैं, उस बच्चे को लेने की खातिर, जो जिनके घर में रह रही होती हैं। तो जब वो वहाँ पे जाती हैं, उधर से गाड़ी तेज़ आती है और बच्चा भी आ रहा होता है, और गाड़ी जो है ना उस बच्चे को ठोकर मारनी थी, बच्चे को ऊपर चढ़नी थी। अम्मा जी उसको देखते ही भाग के जाती हैं, बच्चे को दिखा दे के परे करती हैं, खुद गाड़ी के नीचे आ जाती हैं। तो अम्मा की जी को ना काफ़ी चोटें लगती हैं। वो लड़की फ़ौरन घर पे फ़ोन लगाती है कि अम्मा जी को कुछ हो गया है, वो गिर गई हैं। उस बच्चे को बचाने की खातिर अम्मा जी को चोटें, काफ़ी गहरी डीपली चोटें आई हैं। अब वो लड़का भागता भागता आता है, अम्मा जी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन अम्मा जी इतनी जो है ना बीमार हो जाती हैं, इतनी चोटें लगती हैं, खून बह जाता है कि अम्मा जी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए ना फ़ौत हो जाती हैं। और ये जो दो जिनके घर रह रही होती हैं, इनको बहुत सारी दुआएं भी देती हैं और इनसे माफ़ी भी मांगती हैं। कहती हैं कि मैंने जो है ना, आपने मुझे इतना प्यार दिया और मैं आपको जो है ना इतना गम देकर जा रही हूँ। लेकिन ये कहते हैं, नहीं, ये तो हमारी खुशनसीबी थी, हमने आपकी खिदमत की, आप जितना अरसा हमारे साथ रही हैं, आपकी दुआएं हमारे साथ थी।
फिर वो जो है ना अम्मा जी फौत हो जाती हैं। उधर वो जो लड़का था जो बच गया था, जब वो बच्चा घर जाता है अपनी माँ को बताता है, और उसकी माँ जो है ना अपने जो है ना खामद को फ़ोन लगाती है। वो आउट ऑफ कंट्री गया होता है जॉब के सिलसिले में, कहती है आज हमारा बच्चा मर जाता अगर वो एक लेडी ना होती, उसको ना बचाती, तो वो बच्चा जो हमारा आज एक ही बेटा था वो ना रहता। वो आदमी जो है ना अपना काम छोड़ के फ़ौरन आता कि मैं उस औरत से तो मिलूं, मेरा तो एक ही बेटा था, आज अगर ये मेरा बेटा जो है मर जाता तो मैं क्या करता। वो भागता भागता जब अपनी जॉब भी छोड़ता है, घर पहुंचता है, तो घर वाले उसको बताते हैं कि अम्मा जी जो थी उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वो हॉस्पिटल पहुंचता है, वो कहते हैं वो तो फौत हो गई हैं, उनका उनको तो कब्रिस्तान की तरफ ले गए हैं। अब वो कब्रिस्तान की तरफ भागता है, जब जनाजा हो रहा होता है सफ़े चीरता हुआ आगे जाता है, कहता है एक बार इसलिए जो औरत इनका जो है ना मैं चेहरा देखना चाहता हूँ कि ये कितनी जो है ना बहुत ही अच्छी हैं, जिसने जो है ना मेरे बेटे की जो है ना जान बचाई है अपनी जान पर खेल कर। तो बहुत ज़्यादा जब मिन्नतें करता है, रोता है, तो उसको इजाज़त मिल जाती है इसको चेहरा दिखाया जाए। अब जैसे ही आगे जाता है, चेहरा देखता है, तो फ़ौरन उसके मुंह से निकलता है माँ। कहता है माँ, मैं आपका बेटा सलीम, मैं आपका बेटा सलीम। माँ तो कहाँ चली गई है, और जाते जाते एक और कर्ज मेरे ज़िम्मे लगा गई है। तो जब दूसरा होता है जिसने उनको संभाला था, वो आगे बढ़कर उसके कंधे पे हाथ रखता कहता है तू कितना जो है ना खुश नसीब था, तेरे पास माँ थी। हम तो बदनसीब थे कि जिनकी माएँ जो है ना बचपन में ही अल्लाह ताला को प्यारी हो गई थी। हम तो तरस रहे थे और तेरी माँ आई तो हमें तो लगा कि हमारी माँ आ गई, और तू बदबख्त जो है ना माँ के होते हुए भी माँ को भूला रहा, अपनी जॉब के सिलसिले में लगा रहा, अपनी मनमानी करता रहा। और तेरे लिए माँ माँ जो तेरी थी वो तेरे लिए दुआएं करती रही, तेरे लिए गांव में रही, शहर में आई तुझे ढूंढने की खातर, और आज देखो अपनी ज़िंदगी भी तेरे नाम कर गई हैं, तेरा बच्चा तुझे दे गई हैं तोहफे में। तो ये होती है माँ। बहुत ही सैड, ये बड़ी दुख भरी ये दास्तान है। तो जिनकी माँ हैं इसका नतीजा यही है कि अपने माँ बाप की लुक आफ्टर करें, उनकी खिदमत करें। अगर वो ज़िंदा हैं तो लगा कर दिल लगाकर सब कामों को पीछे छोड़कर अपने माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की दुआएं लें, उनको अपना टाइम दें, क्योंकि उन्होंने जो है ना 9 महीने माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है। फिर उसको जो है ना दुनिया में जब बच्चा आता है तो उसकी परवरिश अच्छी तरबियत करती है, उंगली पकड़ कर उसको चलना सिखाती है, उसको रहने के तौर तरीके सिखाती है। अपनी जवानी जो है ना आधी उसी पर स्पेंड कर देती है, बल्कि पूरी। जब बच्चे जवान होते हैं, औलाद जवान होती है, तो कहती है माँ तो तुझे क्या पता, तुझे तो कुछ समझ में नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनकी माएँ हैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक उन औलाद को जो है ना तौफीक दे के अपने माँ बाप की खिदमत कर सके, और अपने माँ बाप के जो घर होते हैं, जो पुराना घर होता है, उसको कभी भी सेल ना करें, कभी भी ना बेचें। क्योंकि वो जो बेशक झुग्गी होती है, उस झुग्गी से निकल कर तो हम जो औलाद होती है महलू वाली बनती है, क्योंकि वो झुग्गी उसी में रह कर हम बड़े होते हैं, हमारी परवरिश होती है, हमारी तरबियत होती है, हम पैदा होते हैं, वहाँ से पढ़ लिख कर बड़े होते हैं, तब उसके बाद जाकर हम महलू वाले बनते हैं। तो वहाँ पर जब माँ बाप ना रहें, उन्हीं घरों में जाएं, वहाँ पर बैठें, वहाँ पर खाना बनाएं, खाएं, माँ बाप को याद करें, अपनी यादें करें। तो मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे। सब नाश्ता वगैरह हो चुका है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उनसे क्या मंगवाया था, वो क्या लाई हैं। क्योंकि ये वाली जो हल्दी है पहले भी मैंने एक बार उनसे मंगवाई थी, और अब फिर दोबारा मंगवाई है, क्योंकि जो मेरा पेन है ना उस पर लगाने के लिए और दूध में डालकर पीने के लिए भी बहुत ये फ़ायदेमंद है। और इसका कलर देखें, ठीक है। ये ऑर्गेनिक हल्दी है, जो वो पीस कर जो है ना ख़ुद वो लेकर पीसते हैं, वो वाली हल्दी। इधर वो लेकर आई हैं थोड़ा सा कचूर, और ये है क्या है, ये पुड़ियाँ जो हैं जी, ये हैं, ये जीरा है। ज़ीरा जो होता है जीरा, ये वो है कि इसको ना जैसे हमारे ना पेट वगैरह में गैस हो जाती है, वोमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए इसको गर्म पानी में डालकर पीने से काफ़ी हद तक जो है ना पेन में आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है, और वोमिटिंग भी आपकी रुक जाती है। ये हैं जी इनो, और ये है नींबू पानी। ये भी जब आपको गैस वगैरह हो जाए, पेट में दर्द हो, कोई चीज़ हज़म ना हो रही हो, तो उसके लिए बहुत ही मुफीद है, फ़ायदेमंद है। उन्हें चंद एक पुड़ियाँ ये दी हैं, मुझे पैकेट दिए हैं कि अगर ये आपको अच्छी लगें तो और भी मैं आपको दूंगी। और ये है मेरे ख्याल में हिंग दाना, ठीक है जी।
तो कचूर भी जो है ना ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ होती है। अगर जब हमें ऐसा होता है ना कोई चीज़ हाज़म नहीं होती है, जैसे हम कहते हैं मैदा हमारा भारी भारी है, घुटन फील हो रही है, तो कचूर खाने से काफ़ी हद तक हमें आराम मिलता है। और हल्दी हल्दी के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। दूध में डालकर पियो, कहीं पे पेन है, जो इधर सारा जो मेरा था ये तो आपको नज़र आ रहा था, जो पहली वीडियोस में मैं दिखाती रही हूँ। इसी हल्दी का कमाल है। और मज़ीद अभी जो है ना इसी से अल्लाह सुब्हान तआला मुझे शिफा दे, आमीन सुम आमीन। अभी मज़ीद मुझे तकलीफ़ इसमें बाकी है, इन साइड जो है पेन नहीं जा रहा, और स्वेलिंग भी सांख के ऊपर यहाँ पर गिल्टी भी है। तो कोशिश मेरी यही है कि हल्दी से ही ये ठीक हो जाए। तो ये जो पुड़ियाँ सी हैं, नींबू पानी हो गया और जीरा वगैरह, ये भी बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए। तो चलें, अब जो है ना आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी इन्हीं के साथ। तो इजाज़त चाहने से पहले मुख्तसर सी बात, ज़िंदगी क्या है, आकर नहाए और नहाकर चल दिए। समझ में आए तो गौर कीजिएगा, है ये बात बहुत पते की और समझने की। आकर नहाए और नहाकर चल दिए, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। छोटी सी ये ज़िंदगी है जिसे हम कहते हैं ना बहुत बड़ी है, एक पल का भी पता नहीं होता। इसलिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें, एक दूसरे का साथ दें, किसी का बुरा मत सोचें। सोचना है तो किसी के लिए अच्छा सोचें, और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। ढेरों दुआएं आपके साथ है मेरी। तो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।